हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 7 से टॉपिक डिस्कस रहेगा। देखो, हीट चैप्टर हमारे लिए एक बिल्कुल न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हीट चैप्टर से रिगार्डिंग आपकी हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो इसको कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आपको इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बताएंगे हीट के बारे में, हीट क्या होता है। ठीक है, हम कैसे हीट को फील करते हैं और कैसे हीट को क्या करते हैं, नोट करते हैं, अभी हीट है या कूल्ड है। ठीक है, आपने देखो चैप्टर 3 में पढ़ा है कि हम सर्दियों में कौन से कपड़े डालते हैं, वुलन के क्लोथ्स डालते हैं, और गर्मियों में हम कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं। ठीक है, और जो वुल फाइबर होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से, एनिमल से मिलता है, एनिमल फाइबर है। और अगर हम बात करें कॉटन के बारे में, तो कॉटन हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है, प्लांट फाइबर है। तो आप मुझे ये बात बता सकते हो कि जो हम कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं? और अगर हम सर्दियों में अगर हम बात करें, सर्दियों में हम कौन से कपड़े डालते हैं, वुलन के क्लोथ्स डालते हैं, तो सर्दियों में वुलन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें देखो गर्मियों में क्या होता है कि कॉटन के क्लोथ्स जब हम डालते हैं तो वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेटिंग को क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, मतलब उड़ा देते हैं वेपर्स की फॉर्म में। तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन जब होती है ना, जब पानी उड़ जाता है सरफेस से, तो वो कूलिंग क्रिएट करता है। इसलिए कभी आपको पसीना वगैरह आता है गर्मियों में, तो आप उस जगह पे टच करके देखो, तो आपको वो चीज़ ना ठंडी फील होगी, कूल फील होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सर्दियों में, सर्दियों में वूलन के क्लोथ्स डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो वूलन के क्लोथ्स होते हैं ना, वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रख लेते हैं, और जो एयर होती है वो गुड बैड कंडक्टर होती है हीट की, मतलब एयर जो है वो हीट को पास नहीं होने देती। हमारी जो बॉडी की हीट होती है उसको क्या करती है, मैनेज करके रख लेती है। इस तरह से हमें क्या करती है, हीट फील होता है, थोड़ा गर्म सा फील होता है। इवन सर्दियों में तो इतनी सर्दी भी आ जाती है, हमें घर के अंदर भी सर्दी लगती है, तब हम क्या करते हैं, एक के ऊपर दो तीन ऐसे स्वेटर्स डाल लेते हैं, एक लेयर्स डालते हैं क्लोथ्स की, ताकि उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाए। एयर का क्या फंक्शन होता है आगे हम पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर मीन्स जो सब्सटेंस हीट को कंडक्ट ना होने दे, हीट को अपने अंदर से पास ना होने दे, उसको हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर्स। एयर भी एक इंसुलेटर होती है, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। इसीलिए क्या करते हैं, हम हीट को ट्रैप करने के लिए, मतलब कि एयर को ट्रैप करने के लिए ऐसे कपड़े डालते हैं जो कि एयर को ट्रैप करके रख ले। ठीक है, ताकि हमें गर्म फील हो विंटर में। गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स डालते हैं ताकि इवेपोरेशन हो और हमें वो चीज़ ठंडी फील हो, कूल फील हो। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, और हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे। अभी मुझे पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। कहता है कि in chapter 3, you learn that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light color cotton clothes when it is hot. These give us feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular reason. पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्टिकुलर टाइप के हम क्लोथ्स डालते हैं। क्यों डालते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा वंडर भी रहता है कि कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि हम गर्मियों में वुलन क्लोथ्स क्यों नहीं डालते, है ना। तो वुलन के क्लोथ्स क्या करते हैं कि हमें सर्दियों में काम आते हैं, सर्दियों में ठंड से बचाते हैं, गर्मियों में तो गर्मी लगेगी। ठीक है, और इसका मेन रीज़न क्या है कि वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं। एयर एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, और इसके बारे में हम आगे जो है वो चैप्टर जब हम प्रोसीड करेंगे, इंसुलेटर जब हम टॉपिक समझाएंगे तो वहाँ पे दोबारा से बता देंगे। ठीक है, पर फिलहाल के लिए जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें सर्दी से बचाते हैं, थोड़े गर्म होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड योर हाउस। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट even inside the house. How do you know whether an object is hot or cold? How do you find out how cold and hot an object is? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, हमें कैसे पता चलता है। अब उसके लिए आपको क्या करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू या फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक टेबल दे रखी है 4.1। इसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और हेडिंग क्या बना रखी है, कोल्ड या कूल की, हॉट या वार्म की। अब आपको क्या करना है, ये 4-5 आपको चीज़ें दे रखी हैं, आपको बताना है कि इसमें से हॉट कौन सी है, कोल्ड कौन सी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कूल है तो उसमें कूल वाले ऑप्शन पे टिक करो, अगर कोई वार्म है तो वार्म वाले पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें आइसक्रीम, आइसक्रीम कूल होती है, तो यहाँ पे देखो टिक का साइन है, यहाँ पे टिक करना है। स्पून इन अ कप,
टी कप अगर चाय ठंड गर्म होती है तो चाय के अंदर अगर हम चम्मच डालेंगे तो चम्मच भी गर्म हो जाएगा, तो कैसा होता है, वार्म होता है। तो आपको वार्म पे क्लिक करना है। फ्रूट जूस की अगर हम बात करें, फ्रूट जूस हम ठंडा पीते हैं तो वो ठंडे पे क्लिक करना है। हैंडल ऑफ फ्राई पैन कैसा होता है कि फ्राई पैन को अगर हमने वार्म करा है, फ्लेम पे रखा है, तो फ्राई पैन का जो हैंडल होगा जो कि आयरन का बनता है वो भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे होट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो और भी बड़ी टेबल बना सकते हो। आप चाहो तो इस टेबल को लंबा मतलब और एक्सटेंड कर सकते हो, और एक्सटेंड करके क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी की चीज़ें भी डाल सकते हो। जैसे आइसक्रीम तो डली हुई है, फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हो क्या, पेन डाल सकते हो, बुक डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो, अपनी कोई फेवरेट डिश डाल सकते हो, जैसे राजमा चावल है, कुछ भी इस तरह का डाल सकते हो, ठीक है। आप अपनी टेबल को इलॉन्गेट कर सकते हो और आप अपने आसपास की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो कि चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। In our day to day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot and cold. बस ये ध्यान रखना है जब आप किसी चीज़ को गर्म करो, मीन्स फ्लेम ऑन करो, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फ्लेम से बर्निंग भी हो सकती है अगर आप उसे ढंग से हैंडल नहीं करोगे, ठीक है। डोंट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं उठाना है, हाथ जल सकते हैं। बी केयरफुल, ध्यान से काम करना है वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, ठीक है। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some of them are colder than other. कुछ ऐसी भी चीज़ होती है ना, भाई ठंडी है पर ये उससे भी ज़्यादा ठंडी है, गर्म है पर ये उससे ज़्यादा गर्म है। जैसे अगर हम बात करें सर्दियों में पानी के बारे में बात करते हैं, तो पानी एकदम गर्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम कोल्ड वाटर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पर वो वाटर अभी भी वार्म होता है, मीन्स कोसा कोसा सा पानी जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत गर्म से तो ठंडा है पर है तो गर्म ही, तो एक क्या है, हॉटर है, और एक क्या है, हॉट है, ठीक है। ऐसे ही कूलर कॉल्डर का भी हो सकता है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, टच करके बताते हैं कि हॉट है या कोल्ड है, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारे वाकई हम अपने सेंस ऑर्गन्स पे विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इस एक्टिविटी में हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि एक ही चीज़ के बारे में हमें एक हैंड हमारा बताएगा कि वो चीज़ गर्म है और दूसरा हैंड हमें बताएगा कि चीज़ ठंडी है, ठीक है। क्या अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो कि आपका एक हाथ आपको बता रहा हो कि से एक चीज़ ठंडी है और सेम चीज़ के लिए दूसरा हाथ आपको बता रहा हो उसी टाइम पे कि वो चीज़ गर्म है, तो आप किस पे विश्वास करोगे? तो क्या ये हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन रिलायबल होंगे? ऐसे में तो नहीं होंगे, है ना। तो पहले ये डिटेक्ट करते क्या ऐसा कभी होता भी है कि हमारा एक हाथ हमें बताए कि चीज़ ठंडी है और एक हाथ बताए हमें गर्म है। देन टेक 3 स्मॉल टब्स, छोटे छोटे टब्स लो, ए बी सी, लेबल देम ए बी सी, पुट कोल्ड वाटर इन ए मग। ए में आपको ठंडा पानी डालना है, बी में क्या डालना है, आपको हॉट वाटर डालना है, और सी में क्या करना है, मिक्स करके डालना है, आधा ठंडा आधा गर्म। फिर क्या करना है, इन दोनों में अपने पहले में ए और बी में अपना एक एक हाथ डाला, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो आपने क्या किया, 2 से 3 मिनट तक लेफ्ट एंड राइट हैंड को, एक को ठंडे पानी में रहने दिया और एक को गर्म पानी में रहने दिया। फिर 3 मिनट के बाद आपने क्या किया, दोनों हाथों को उठाया और इस मग में डाल दिया। आपका ये जो ठंडे पानी वाला मग था, ये वाला ए वाला, ये वाला हाथ आपको बताएगा कि ये वाला पानी जो है वो सी वाला वो गर्म है, लेकिन जो बी वाला जो ऑलरेडी गर्म मग में था वो आपको बताएगा कि ये पानी तो ठंडा है, ठीक है। तो एक हाथ आपको बताएगा कि गर्म पानी है, एक हाथ बताएगा ठंडा पानी है। इसी बात पे भूजो भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं किसको बताऊं, टीचर को जाके क्या बताऊं कि चीज़ पानी गर्म है ठंडा है सी मग के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार डिस्क्रिप्शन लेते हैं। कहता है मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। जो पानी बी लेना है वो इतना गर्म भी नहीं लेना कि हाथ ही जल जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि सम कोल्ड एंड सम हॉट वाटर इन मग सी में लिया है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs for 2 to 3 minutes. Put both the hands simultaneously in mug C. Do both the hands get the same feeling? क्या same feeling मिली? नहीं. Bujo say that my left hand tells me that the water in the mug in C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? क्या बताऊँ मैं?
एक हाथ बोल रहा ठंडा पानी, एक हाथ बोल रहा गर्म पानी है। बूजोस कंफ्यूजन शो दैट वी कैन नॉट always rely on our sense organs to touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us, हमें deceive भी कर सकते हैं। Then how do we find out how hot an object really, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सच में गर्म है या सच में ठंडा है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना। ठीक है, टेम्परेचर कैसे डिटेक्ट करते हैं? एक डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज थर्मोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लो। रिलायबल मेजर ऑफ अ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स टेम्परेचर। रिलायबल मेजर ऑफ ए हॉटनेस ऑफ, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उस चीज़ को अगर हम ढंग से मेजर करें, विश्वास के लायक मेजर करें, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। एंड द टेम्परेचर इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसके बारे में बात करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर देखा है? उससे पहले आप मुझे बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते हो तो आपको डॉक्टर क्या करता है, एक थर्मामीटर से डिटेक्ट करता है ना, आपके आर्म पिट के नीचे थर्मामीटर को रख देता है कभी कभी, या फिर क्या करता है टंग के नीचे रख देता है थर्मामीटर को। तो वो क्या, उससे आपने वो देखा है, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर क्या बोलता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करके बताता है। वो थर्मामीटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करके बताता है। तो ऐसा थर्मामीटर जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करके बताता है, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर के अलावा एक और थर्मामीटर होता है, दैट इज़ लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर हमें लैब्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना स्कूल्स में, आपको बड़े बड़े थर्मामीटर मिलते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर तो छोटा सा होता है ना, लैबोरेटरी थर्मामीटर उसका लगभग लगा लो 3 टाइम्स होता है, काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के थर्मामीटर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लिनिकल थर्मामीटर और लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वो जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नोट करके बताता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर वो जो हम लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, लैबोरेटरी थर्मामीटर को अपने आर्मपिट में या माउथ के अंदर मत डालना, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बताता। और दूसरी बात है, वो बहुत सारे केमिकल्स में डिप होता है, तो वो आपके लिए हजार्डियस भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। क्लिनिकल थर्मामीटर का काम क्लिनिकल थर्मामीटर करेगा, लैबोरेटरी का काम लैबोरेटरी करेगा। क्यों ऐसा होता है वो आपको अभी बता देंगे, पर इतना समझो। कहता है कि हैव यू सीन अ थर्मामीटर, रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called clinical thermometer. Hold the thermometer in your hand, अपने हाथ में उसे पकड़ो, and examine it carefully, ध्यान से उसे काम करना, क्योंकि अगर एक बार गिर गया ना तो ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, थर्मामीटर अगर आपके पास नहीं है तो रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, अपने फ्रेंड को बोलो कि आपके साथ शेयर कर लेगा। क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन द फिगर 4.2। इस तरह से एक छोटा सा थर्मामीटर हमें क्लिनिकल थर्मामीटर देखने को मिलता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के में होता क्या क्या है, उसके अंदर एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। देखो ये लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, इट हैज़ अ बल्ब एंड वन एंड पे इसका बल्ब भी होता है। ठीक है, बल्ब कंटेन मरकरी, मरकरी होती है इस बल्ब के अंदर। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन। अगर मैं आपको ध्यान से बताती हूँ मतलब थर्मामीटर के बारे में, तो उसमें क्या होता है, देखो हमारे पास एक थर्मामीटर होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का हमारा थर्मामीटर होता है, दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। दिस पोर्शन इज कॉल्ड लॉन्ग नैरो ट्यूब। ये होती है क्या? ट्यूब। इसके बीच में यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके ना कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं, ये जो हमारी ये बनी है इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक। ठीक है, तो थर्मोमीटर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, बल्ब, किंक, ट्यूब। कौन से में? क्लिनिकल थर्मोमीटर में। क्या काम होता है? देखो इस बल्ब के अंदर होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। इस ट्यूब के अंदर होती है मरकरी का थ्रेड। क्या होता है? मरकरी का थ्रेड। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? मेजरमेंट के लिए 32, 33, 34, 35 इस तरह से लेके 45 तक, 42 तक सॉरी, क्या होते हैं हमें टेम्परेचर्स के लिए क्या दे रखे? स्केल्स दे रखे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है किंक। किंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर कभी आपने देखा हो कि जो डॉक्टर होता है वो आपके माउथ में थर्मामीटर को रखता है,
उसके बाद डिटेक्ट करता है और उसके बाद से क्या करता है, झाड़ देता है कुछ ना, उसे मतलब वाइब्रेट सा करता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो वो झाड़ता क्यों है, और उसके ना झाड़ने से क्या होता है, जब आपके माउथ में वो डालता है तो मान लो ये मरकरी इसके अंदर थी, तो मरकरी क्या करती है, राइज अप हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर मिलता है तो वो राइज अप हो जाती है। मान लो मरकरी यहाँ तक आ गई, ठीक है, मान लो वो मरकरी यहाँ तक आ गई। अब मरकरी अगर यहाँ तक आ गई तो आपको यहाँ तक का टेम्परेचर नोट करेगी। आपने माउथ से बाहर निकाल लिया तो टेम्परेचर यहीं तक रहेगा, किंग की वजह से, किंग उसे होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर अगर मान लो उसने क्या किया, इस थर्मामीटर को वाइब्रेट कर दिया, मतलब ऐसे झाड़ दिया, ठीक है, झाड़ने से क्या होगा कि ये जो मरकरी का लेवल है वो वापस इस बल्ब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, ये काम करता है, जो किंक है वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है कि जो मरकरी का लेवल है वो खुद से फॉल डाउन ना हो, ठीक है। तो ये इसका काम रहता है। देखो उसमें क्या बोलता है, क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मरकरी। अब मरकरी क्या होता है, एक पॉइजनस मेटल होता है। मेटल वैसे तो सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मरकरी का हम इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन, एक थ्रेड, हमें शाइनिंग का थ्रेड दिखता है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, आपको थ्रेड दिख रहा है ब्लैक से कलर का, ठीक है। यू इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिखता है तो आप क्या करो, आप अपने जो थर्मामीटर है आपके हाथ में उसको रोटेट करो थोड़ा सा, ठीक है। रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप पेन को रोटेट करते हो ना एक साइड से, मतलब एक उसकी निब को पकड़ लो और उसको रोटेट करो, ठीक है। तो रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशन भी दो तरह की हो सकती है। एक तो रोटेशन होती है कि मान लो ये आपका थर्मामीटर है, मान लो ये आपका थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर को आपने क्या किया है, कुछ इस तरह से रोटेट किया है। एक तो ये रोटेशन हो सकती है, एक थर्मामीटर की रोटेशन हो सकती है, आपने थर्मामीटर लिया है और इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये वाली रोटेशन करनी है, ऐसे वाली रोटेशन आपको नहीं करनी है थर्मामीटर से। आप जब ऐसे वाली रोटेशन करोगे तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे आपको मरकरी का थ्रेड दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आपको मरकरी का थ्रेड देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ उसी पॉइंट तक पूछना है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट, थोड़ा सा रोटेट करो, टिल यू सी इट, जब तक आप उसे देख ना लो। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर पे एक स्केल भी देखने को मिलेगा। द स्केल वी यूज ऑन सेल्सियस डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस के नाम से इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिग्री सेल्सियस क्या है, देखो थर्मामीटर का क्या काम है, थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को नोट करना। थर्मामीटर का क्या काम है, टेम्परेचर को नोट करना। अब टेम्परेचर को हम 3 डिग्रीज में नोट करते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस में नोट करते हैं, एक हम फ़ारेनहाइट में नोट करते हैं, एक हम डिग्री केल्विन में नोट करते हैं। किस किस में, 3 टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं। जैसे आपकी क्या लेंथ की यूनिट होती है ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, सारा होता है ना, हेक्टोमीटर, वो सारी क्या है, लेंथ की यूनिट्स हैं। ऐसे टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और जो जैसे मीटर होती है ऐसा यूनिट लेंथ की, वैसे ही टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ऐसा यूनिट कौन सी होती है इसकी, केल्विन। केल्विन क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी होती है, केल्विन, ठीक है। अब टेम्परेचर को नोट हम 3 डिग्रीज में करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो स्केल दे रखा होता है वो हमें डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग दे रखा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग दे रखा होता है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ऑन एन एवरेज 37, एवरेज बात कर रही हूँ, ऑन एन एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये इस रेंज में ही लाई करता है। देखो मैं डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ, बार बार बात कर रही हूँ। जैसे आप अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर, अगर मैं बोलूँ 1 मीटर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में यूनिट के चेंज करने से आपकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
आगे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर हमें डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग वर्क करवा रहा है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो टेम्परेचर नोट करता है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है ऑन एन एवरेज। तो उसने इसी रेंज को वर्क किया, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए वर्क रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर नोट रहता है। अब किस तरह से थर्मामीटर की रीडिंग करनी होती है, उससे पहले अगर आप बात करते हैं तो देखो, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर, कि दैट डिफरेंट स्केल एग्जिस्ट टू मेजर टेम्परेचर। इसको लिख लेना बुक में कि अलग अलग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस को नोट करते हैं डिग्री कैपिटल सी, फ़ारेनहाइट को करते हैं कैपिटल एफ, केल्विन को करते हैं कैपिटल के। इस तरह से हम नोट करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई स्केल्स कैसे, हम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं कैसे हम नोट करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर को नोट करते हैं ना, तो मान लो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपको कैसे पता कि 10 डिग्री सेल्सियस पे आप किसी चीज़ को बोलोगे कि चीज़ ठंडी है या चीज़ गर्म है, आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रेफरेंस पॉइंट को डिटेक्ट करना होता है। कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है, हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे आपको याद करो, मग सी में जो पानी था वो ए के कंपैरिजन में गर्म था और बी के कंपैरिजन में ठंडा था। मीन्स जो सर्दी, जो कोल्ड और हॉट है, वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। तो रिलेट किससे करोगे, किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो टेम्परेचर के मेजर करने के रेफरेंस पॉइंट दो हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए दो होते हैं। एक होता है हमारा आइस पॉइंट, एक होता है स्ट्रीम पॉइंट। एक होता है आइस पॉइंट, एक होता है स्ट्रीम पॉइंट। अगर मान लो आपने आइस पॉइंट को दूसरे नाम से जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट को एक और नाम जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टीम पॉइंट को एक और नाम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आइस पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे कोई चीज़ फ्रीज हो जाए, कोई सब्सटेंस फ्रीज हो जाए, जम जाए, उसको आइस पॉइंट बोलते हैं। वो चीज़ जिसपे कोई चीज़ स्टीम बन जाए, मतलब बॉयल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम आइस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने वाटर का आइस पॉइंट डिटेक्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने ये बात बोल दी कि अगर मुझे किसी चीज़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा, तो मैं ये बोलूँगी कि ये चीज़ क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना आइस से, तो ये चीज़ आइस के कंपैरिजन में गर्म है। ऐसे बोलूँगी ये चीज़ आइस के कंपैरिजन में गर्म है। और अगर मैं मान लेती हूँ आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है और मुझे जो सब्सटेंस दिया गया उसका टेम्परेचर मुझे माइनस में नोट हुआ, तो इसका मतलब है मैं बोलूँगी कि ये चीज़ आइस के कंपैरिजन में क्या है, ठंडी है। अगर मैं मान लूँ मेरे पास एक क्या है, थर्मामीटर है जिसमें आइस पॉइंट है ही नहीं, आइस पॉइंट है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं स्टीम पॉइंट को डिटेक्ट करूँगी। फिर मैं ये देखूँगी कि भाई वाटर का जो स्टीम पॉइंट है वो क्या है, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर किसी चीज़ का नोट होता है, इसका मतलब है वो चीज़ वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी गर्म है, वाटर बॉइल्ड वाटर से भी गर्म है। अगर वो चीज़, अगर उसका टेम्परेचर 100 से कम आता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वाटर से, बॉइलिंग वाटर से थोड़ी सी ठंडी है। ठीक है, तो हम इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। अब हम टेम्परेचर को किस तरह से रीड करते हैं, इसको लिख लेना स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को अपनी बुक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दो रेफरेंस पॉइंट के नाम बताओ, तो बताओगे आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट। कहते हैं रीडिंग अ थर्मामीटर, थर्मामीटर को हम किस तरह से रीड करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। थर्मामीटर को किस तरह से रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो सबसे बड़ा मार्क है और वो, और जो सबसे छोटा मार्क है वो, उन दोनों का डिफरेंस डिटेक्ट कर लो। जैसे अगर हम बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर में कितना था, 42 माइनस 35 इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 7 डिग्री का डिफरेंस है। पहले हमने टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस। ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स, कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उसको भी आपने नोट करना है। शोन ऑन द स्मॉलर मार्क between their mark. Suppose the bigger mark read 1 degree and the 5 divisions between them, the one small division is 1/5. क्या बोल रहे हैं आपको, इसके बारे में आप ध्यान से समझना, स्केल्स को पढ़ना सीखना। जैसे मान लो आपका एक थर्मामीटर है कुछ इस तरह से, ठीक है, आपका थर्मामीटर है। अभी थर्मामीटर में मैं मान के चलती हूँ, मैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये टेम्परेचर है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और अगला टेम्परेचर मान लो हमारा ये रहा 36 डिग्री सेल्सियस का, फिर है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, फिर है 38 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से, ठीक है, 42 तक जाता है।
मैंने देखा 35 और 36 के बीच में एक और लॉन्ग मार्क है, बिल्कुल मिड में जा रहा है, तो वो क्या हो गया 35.5। और इसके बीच में क्या है, 5 सच मार्क्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो ये 35 है और ये 35.5 है, इसके बीच में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, 1 2 3 4 मार्क्स मिले हैं। 4 मार्क के मिलने से ये 5 डिविजन में बट गया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में बट गया। इसका मतलब है ये भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.5 का। इसका मतलब है 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 0.5। तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, 0.1 के इक्वल होगा। अगर 5 डिविजन्स 0.5 है तो एक डिवीजन कितना होगा, दोनों साइड से 5 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो 5/5 1, 0/5 0.5/5 0.1। ठीक है, तो 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगा, 0.1 के इक्वल होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ, आपका थर्मामीटर डिपेंड कर सकता है, किसी में 5 स्केल्स होते हैं, किसी में 10 सच डिवीजन हो सकती हैं। अब मैंने 10 डिवीजन के अकॉर्डिंग बताया, अभी 0.35 और 35.5 के बीच में 5 डिवीजन सी। अगर मैं ये बात बोलूँ कि 36 और 37 के बीच में किसी टेम्परेचर में किसी थर्मामीटर के अकॉर्डिंग, अगर इन दोनों के बीच में क्या है, 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 और 4 स्ट्रोक्स लगाने से क्या हो गई, 5 डिवीजन हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसके और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 का। 37 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। और 5 डिवीजन्स क्या दिखा रही हैं, 1 का डिफरेंस दिखा रही हैं। तो मैं बोलूँगी 5 डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 स्केल। तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1/5। 1/5 को इक्वल करोगे तो कितना आएगा, 0.5 टू द 10, 0.2। कितना आएगा, 0.2। तो इस तरह से आपको नोट करके दिखा रखा है कि देर आर स्मॉल डिवीजन्स कैन रीडिंग 1.5 की अगर हम बात करो तो 5 अगर डिवीजन है तो वो हर डिवीजन को दिखाएगी 0.2 डिग्री सेल्सियस को दिखाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको थर्मामीटर को नोट करना आना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं वॉश थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्या करना है, वॉश करना है, प्रेफरली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेल्प से। होल्ड इट कन्फर्मली फर्मली एंड गिव अ जर्क। क्या करना है, थर्मामीटर को आपको क्या करना है, वॉश करना है और उसे एक जर्क देनी है, मतलब इसे शेक करना है एक तरह से। ठीक है, एंड गिव अ फ्यू जर्क्स। जर्क्स देने के बाद आप क्या बोलोगे, जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी डाउन एंड श्योर इट द 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, वो फॉल डाउन कर जाएगा। मतलब ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, मान लो कि आपका टेम्परेचर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो आपको पहले से ही मान लो आपको 39 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और आप अपने माउथ में उसे रख लो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो सही से मेजर करके बताएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके बॉडी के टेम्परेचर से उस थर्मामीटर का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी वो मरकरी राइज अप होगी, है ना। तो जर्क करने से जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। फिर अगर आप अपने माउथ में या आर्मपिट के नीचे रखोगे तो आपके बॉडी का वो नॉर्मल टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डालना है। कभी बच्चे ये बात पूछते हैं कि सोल्यूशन कौन सा होता है, ठीक है, जिसमें वो डॉक्टर डिप करके रखता है। दैट सोल्यूशन इज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। वो किसी डिटॉल का सोल्यूशन हो सकता है, सैवलॉन का सोल्यूशन हो सकता है, कभी कभी नॉर्मल वाटर भी इस्तेमाल करता है। बाकी येस, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। होल्ड इट फर्मली, फर्मली उसे होल्ड करना है एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, जर्क देनी है। द जर्क विल ब्रिंग अ लेवल ऑफ द मर्करी डाउन। तो जर्क क्या करेगी, मर्करी के लेवल को नीचे ले आएगी। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना कि ये चीज़ क्या हो जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इनिशियली स्टार्टिंग में 35 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब इन द थर्मामीटर। बल्ब को क्या करना है, थर्मामीटर में रख देना है। ऑफ द प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, टंग के नीचे रखो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट, थर्मामीटर बाहर निकाल लो, रीडिंग को नोट करो। दिस इज यूअर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आपका। और क्योंकि हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस में नोट करता है टेम्परेचर को, तो अगर आपका मान लो 36 डिग्री सेल्सियस आया, 37 डिग्री सेल्सियस आया, तो वो सेल्सियस में आया। ठीक है, टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, यूनिट बोलना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन यूनिट्स, यूनिट्स में ध्यान रखना है। अगर आपने क्लिनिकल थर्मामीटर से इस्तेमाल किया दैट इज डिग्री सेल्सियस।
वट डिड यू रिकॉर्ड इन योर बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या आया है, आपको अपनी बुक में लिख के दिखाना है, माई बॉडी टेम्परेचर इज दिस, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर ये एवरेज लिखा हुआ है, किसी का 37 से थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है, थोड़ा सा कम भी आ सकता है, ठीक है। नॉट डेट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, अपने यूनिट साथ में लिखनी है आपको ध्यान से, ठीक है। पहली मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, उसे 37 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम मिला, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वो एवरेज की बात करता है, क्या कहते हैं, लेट्स ट्राई आउट टू असाइन पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, उसे बताना पड़ेगा कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर 4.2 में आपको अपना नाम लिखना है, अपना टेम्परेचर कितना आया है वो लिखना है, अपने 2-3 फ्रेंड्स का टेम्परेचर पता करो, उनका नाम लिखो कि उसका टेम्परेचर कितना आया, तो आप देखोगे कि 37 से थोड़ा ऊपर नीचे ही आता है, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे अगर आपको जो चीज़ लिखने वाली है उसको आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से होती है, कहता है बेसिस ऑफ थर्मामीटर कंस्ट्रक्शन क्या चलती है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर। आपको थर्मामीटर काम करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो मरकरी का लेवल है वो ज़्यादा राइज करेगा, टेम्परेचर कम है तो मरकरी का लेवल कम राइज करेगा। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है, क्योंकि मरकरी टॉक्सिक होती है तो आजकल हम थर्मामीटर में मरकरी को अवॉइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थर्मामीटर में मरकरी ना डालकर बल्कि उसमें कोई अल्कोहलिक सोल्यूशन डाल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल भी लगभग वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो मरकरी की है। आगे अगर हम बात करेंगे कि मरकरी हम क्यों प्रेफर करते हैं और अल्कोहल हम क्यों प्रेफर करते हैं, तो बस अब इतना ध्यान रखो, टेम्परेचर के बढ़ने से जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो मरकरी का लेवल है वो राइज अप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मरकरी और अल्कोहल दो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मामीटर के अंदर, दो तरह के लिक्विड इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद आप स्केल्स का टेम्परेचर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया भी था लास्ट स्लाइड में कि डिग्री सेल्सियस को हम कह सकते हैं डिग्री और सी के नाम से आते हैं, सेंटीग्रेड का मतलब भी क्या है, डिग्री सेल्सियस ही है, सेल्सियस स्केल का एक और नाम है सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में तो डिग्री सेल्सियस का रेफरेंस पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट उसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर के रेफरेंस में है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो यूनिट के चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान में रखना, यूनिट बड़े ध्यान से लिखनी है, ठीक है। अब अगली वाली स्लाइड में मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर आपको मान लो डिग्री सेल्सियस में कोई चीज़ दे रखी है तो किस तरह से उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो, आपको पता है ना किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर से आप मीटर में इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेते हो, ऐसे ही अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो वो भी कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाया जाएगा, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। पर उससे पहले हम कुछ प्रिकॉशंस पढ़ते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर द यूज़, बहुत ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक लोशन में उसको क्या करना है, आपको वॉश करना है, यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी। प्रेफरेबल विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मीन्स डिटॉल हो गया, लाइजोम हो गया, ठीक है, सेवलोन, ये सारी चीज़ें। एंश्योर दैट बिफोर यूज ऑफ द मर्करी बिलो लेवल ऑफ मर्करी इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना अपनी बॉडी में थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 से कम होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर, कीप द लेवल ऑफ द मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ द साइड्स, थर्मोमीटर को इस तरह से रीड करना है कि मरकरी की जो आपको स्ट्रिंग है ना वो आपको दिखे, आप उसे रोटेट कर सकते हो इस एंगल तक, तब तक जब तक उस एंगल पे ना आ जाए कि आपको दिखना शुरू हो जाए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, ध्यान से काम करना, क्योंकि अगर ये गिर गया या किसी चीज़ से हिट किया तो ये टूट जाएगा। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, बल्ब से टच नहीं करना, ध्यान रखना बल्ब से टच नहीं करना है। लॉन्ग जो उसकी ट्यूब थी ना वहाँ से उसे हैंड से पकड़ना है, बल्ब को टच कोई नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आपकी रीडिंग, अगर आप 5 चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आपकी रीडिंग ठीक आएगी, वरना आपकी रीडिंग गलत आएगी, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से काम करना है।
आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो। उसके लिए देखो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट बंद 9। इसको सॉल्व करना है बस। हमारा फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस 5 टाइम्स इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो सॉरी ये इस फॉर्मूले में ना थोड़ा एरर है कि ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, टी सी मल्टीप्लाई 5 आएगा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो टी सी मल्टीप्लाई 5 जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। इसकी बात की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लो आपका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना है,